ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अठ पंचमो अध्याय। भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवताओं को भगवती की स्तुति करना और प्रसन्न होकर भगवती का वरदान देना। व्यास जी बोले, हे राजन, तब सभी तत्वों के ज्ञाता माधव भगवान विष्णु समस्त देवताओं को चिंता से व्याकुल तथा अत्यंत प्रेम वियल देख कर कहने लगे। विष्णु बोले, हे देवगण, आप सबने मौन धारण क्यों कर रखा है? आप सब अपने दुख का सत्य असत्य जो भी कारण हो बताइए, जिसे सुनकर मैं उसे दूर करने का उपाय करूंगा। देवता बोले, हे विभो, तीनों लोगों में कौन सी वस्तु आपसे अज्ञात है? आप हमारा सारा कार्य भली प्रकार से जानते हैं, तो क्यों बार बार पूछ रहे हैं? पूर्व काल में आपने बलि को बांध लिया था और इंद्र को देवताओं का राजा बनाया था। आपने वामन शरीर धारण कर तीनों लोगों को अपने सन्नों से नाप लिया था। हे विष्णु, आपने ही अमृत छीनकर दैत्यों को नाश किया था। आप सभी देवताओं की समस्त विपत्तियों को दूर करने में समर्थ है। विष्णु बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप लोग भयभीत न हो। मैं उस वटासुर के वध का सुसंगत उपाय जानता हूँ, उसे मैं बताऊंगा, जिससे आप लोगों को सुख होगा। अपनी बुद्धि से, बल से, धन से या किसी भी उपाय से मुझे आप लोगों का हित अवश्य करना है। मित्रों और विशेष रूप से शत्रुओं के प्रति प्रयोग हेतु तत्वदर्शियों ने साम, दान, दंड, भेद, ये चार उपाय बताए हैं। वटासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया है कि उस वरदान के प्रभाव से यह दुर्जय हो गया है। तपस्या के द्वारा उत्पन्न किया गया यह वटासुर समस्त प्राणियों के लिए अजय हो गया है। शत्रुओं के राज्य को जीत लेने वाला वह अपनी शक्ति से अधिक प्रबल हो गया है। हे देवताओं, बिना साम नीति के प्रयोग के वह वटासुर देवताओं के लिए दुस्साध्य है। अर्थ पहले इसे प्रलोभन देकर वश में करना चाहिए, तत्पश्चात मार डालना चाहिए। हे गंधर्वगण, जहाँ वह बलवान वटासुर रहता है, वहाँ आप लोग जाओ और उस पर साम नीति का प्रयोग करो, तभी उस पर विजय प्राप्त कर सकोगे। वहाँ जाकर अनेक सपटे खाकर संधि के द्वारा उसे विश्वास में ले करके और पुण्य मित्रता कर बाद में उसे प्रबल शत्रु को मार डालना चाहिए। हे श्रेष्ठ देवगण, मैं अदृश्य रूप में इंद्र के श्रेष्ठ आयुध वज्र में प्रवेश कर जाऊंगा और उनकी सहायता करूंगा। हे देवताओं, तब आप लोग समय की प्रतीक्षा करे। वटासुर की आयु के क्षीण होने पर ही उसकी मृत्यु होगी, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। हे गंधर्वगण, आप लोग वेश बदल कर ऋषियों के साथ उसके पास जाओ और वचनबद्धता पूर्वक इंद्र के साथ उसकी मित्रता करा दो। जिस प्रकार उसका विश्वास ढूंढ हो जाए, वैसा ही आप सबको करना चाहिए। मैं सूर्य तथा आवरण मुक्त वज्र में गुप्त रूप से प्रवेश कर जाऊंगा। जब वटासुर को पूर्ण विश्वास हो जाए, तभी इंद्र उस शत्रु का वध करेंगे। उसके वध का अन्य कोई उपाय नहीं है। वे इंद्र विश्वासघात करके मेरी सहायता से वज्र द्वारा पीछे से उस पापी को मार डालेंगे। इसे दुष्ट शत्रु के साथ सत्यता करने में दोष नहीं है, अन्यथा वह बलवान वीर धर्म से नहीं मारा जा सकेगा। पूर्व काल में मैंने भी वामन रूप धारण कर बलि को वंचित किया था और मोहिनी रूप धारण कर सभी दैत्यों को चलाता। हे देवताओं, अब आप सब लोग एक साथ देवी भगवती शिवा की शरण में जाए और भाव पूर्वक श्रोतों और मंत्रों से उनकी स्तुति करे। वे भगवती योग माया आप लोगों की सहायता करेगी। हम सभी उन सात्विक की प्राप्त प्रकृति सिद्धि दात्री कामना स्वरूपिणी भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली और दुराचारियों के लिए दुर्लभ देवी की सदा वंदना करते हैं। इंद्र भी उनकी आराधना करके युद्ध में शत्रुओं को मार डालेंगे। वे मोहिनी माया उस दानव वटासुर को मोहित कर देगी, तब माया से मोहित वटासुर सुगमता पूर्वक मारा जा सकेगा। प्रारंभा के भस्म होने पर सब कुछ साध्य हो जाएगा, अन्यथा किसी की भी कामना की पूर्ति नहीं होगी। वे भगवती सबकी अंतर्यामी
यामी स्वरूपिणी और सभी कारणों की भी कारण है। इसीलिए हे श्रेष्ठ देवगण, शत्रु के विनाश के लिए सात्विक भावों से युक्त होकर उन प्रकृति स्वरूपा जगत जननी का परम आदर पूर्वक भजन कीजिए। पूर्व काल में मैंने भी 5000 वर्षों तक अत्यंत भीषण युद्ध करके मधु कैटभ का वध किया था। उस समय मैंने उन प्रकृति की स्तुति की थी, तब वे अत्यंत प्रसन्न हो गई थी। तत्पश्चात उनके द्वारा मोहित दोनों दैत्यों को मैंने छलपूर्वक मार डाला था। मोहित किए गए विशाल भुजाओं वाले वे दोनों दानव अत्यंत मंदोन्मत्त थे। इसलिए आप लोग भी उसी प्रकार भावपूर्वक उन प्राप्त प्रकृति का भजन कीजिए। हे देवगण, वे सब प्रकार से कार्य की सिद्धि करेगी। इस प्रकार भगवान विष्णु से परामर्श प्राप्त करके वे मंदार वृक्षों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले गए। वे देवता वहां एकांत में बैठकर ध्यान, जप और तप करके जगत का सृजन पालन श्रृंगार करने वाली भक्तों के लिए कामधेनु स्वरूपा एवं संसार के कलेशों का नाश करने वाली प्रारंभा भगवती की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, हे दीनों के कष्ट दूर करने वाली, हे परमार्थ तत्व स्वरूपी ने हम पर प्रसन्न हो वट्टासुर के द्वारा सताए गए युद्ध में अत्यंत पीड़ित किए गए तथा आपके शरण कमल की शरण में सदा से पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हे माता, आप समस्त विश्व की जननी, शत्रु द्वारा उपस्थित किए गए इस संकट में पड़े हुए हम सबका आप पुत्रों के समान परिपालन कीजिए। आपसे तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, तो आप असुरों के द्वारा पीड़ित देवताओं की उपेक्षा क्यों कर रही है? आपने इस संपूर्ण त्रिलोकी की रचना की है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपके ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। आपके प्रकृति विलास मात्र से ही वे सृजन, पालन और तथा संहार समस्त कार्य करते हैं और यथेष्ट व्यवहार करते हैं। वे भी स्वतंत्र नहीं है। हे देवी माता, प्रत्यक्ष अपराध वाले अपने दुखी पुत्रों की भी कष्ट से सब प्रकार से रक्षा करती है। ये रीति आपके द्वारा निर्मित है। तब हे करुण रस की समुद्र स्वरूपी ने आप अपने समूह की शरण में पड़े हुए हम निरपराध देवताओं का पालन क्यों नहीं कर रही है? हे जन्य, यदि आप सोचती हो कि मेरे शरण कमलों की आराधना से राज्य प्राप्त करके देवता मेरी भक्ति छोड़कर वैभव सुख को भोग में आसक्त हो जाएंगे और इन्हें मेरी कृपा कटाक्ष की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ये तो ऐसा सामने होता ही है। फिर भी जन्म देने वाली माता अपने पुत्र के प्रति ऐसी भावना रखे, ये रीति कहीं देखी नहीं गई है। हे जन्य, आपका भजन त्याग कर हम लोग जो भोग में निमग्न हैं, इसमें हमारे शीत में अपना दोष नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मोह की रचना आपने ही की है और वह हम लोगों को मोहित कर देता है। ऐसी परिस्थिति में हे करुणा में स्वभाव वाले आप हम पर दया क्यों नहीं करती? हे जननी, पूर्व काल में आपने हम लोगों के कल्याणार्थ सभी के लिए भयकारी महिष रूप धारण करने वाले बलवान दैत्यराज का वध किया था। हे माता, भय प्रदान करने वाले वट्टासुर का भी वध आप क्यों नहीं करती? शुंभ और उसके बलवान भाई निशुंभ उन दोनों भाइयों को आपने मार डाला था और उनके अनुचरों का भी वध कर दिया था। उसी प्रकार हे दया से आर्द्र हृदय वाली अत्यंत बलशाली उर्मत तथा दुष्ट वटासुर को भी मार डालिए। आप इसे विमोचित कर दे, जिससे ये भी उनकी तरह न हो सके। हे माता, असुरों के द्वारा अत्यधिक पीड़ित किए गए तथा भय से व्याकुल हम देवताओं का हब आप ही पालन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो देवताओं का दुख दूर कर सके और अपनी शक्ति से संपूर्ण कष्ट के समूह को नष्ट कर सके। यदि वट्टासुर पर आपकी अत्यधिक दया हो तो भी आप हम लोगों के लिए संताप कारक इस दुष्ट को शीघ्र ही मार डालिए। हे भवानी, अपने बाणों से इसको पवित्र करते हुए आप पाप से इसका उद्धार कर दीजिए, अन्यथा यह दुष्ट बुद्धि वट्टासुर नरक प्राप्त करेगा। जिन दानवों को युद्ध में आपने बाणों द्वारा मार कर पवित्र बना लिया, वे नंद नवन को प्राप्त हो गए। हे दयांद्र स्वभाव वाली, क्या आपने नरक में गिरने के भय से उन शत्रुओं की रक्षा नहीं की? तो फिर आप वट्टासुर को क्यों नहीं मारते? हम ये जानते हैं कि वह आपका सेवक नहीं है, शत्रु ही है,
क्योंकि वह दुष्ट पाप बुद्धि हम सबको सदैव सताया करता है। आपके शरण कमलों की भक्ति में रट हम देवताओं को पीड़ित करने वाला वह वटासुर आपका भक्त कैसे हो सकता है। हे चन्नी, हे हम आज आपकी पूजा कैसे करें, क्योंकि पुष्पादि पूजो प्रसाद तो आपके द्वारा ही बनाए गए हैं। मंत्र हम लोग तथा अन्य सब कुछ आपकी पराशक्ति के ही रूप है। अर्थ, हे भवानी, हम केवल आपके शरणों की शरण ले सकते हैं। हे मनुष्य, धन्य है जो भवसागर से पार उठाने वाले पूर्ण चलस आपके शरण कमल का निरंतर भक्ति भाव से भजन करते हैं और राग मोह आदि विकारों से रहित मोक्ष कामी योगी भी मन से जिसका निरंतर स्मरण करते हैं। समस्त वेदों में पारंगत है वे यज्ञ करता भी निश्चय ही धन्य है जो हवन के समय देवताओं को तृप्ति देने वाली स्वा और पितरों को तृप्ति देने वाली संविदा के रूप में आपका निरंतर स्मरण करते हैं। आप ही मेघा, आप ही कांति और आप ही शांति हैं और मनुष्यों का मान मनोरथ पूर्ण करने वाली प्रख्यात बुद्धि भी आप ही हैं। समस्त ऐश्वर्य की रचना करके आप इस त्रिलोकी में कृपा करके अपने आराधना करने वाले को वैभव प्रदान करती रहती है। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर वे भगवती प्रकट हो गई। उन्होंने सुंदर रूप धारण कर रखा था। वे कोमल विग्रह वाली थी और समस्त आभूषणों से सुसज्जित थी। वे 5 अंकुश वर और अभय मुद्रा से शोभित 4 भुजाओं से युक्त थे। उनकी कमर में बंधे हुई करदनी के घुंघरू बज रहे थे। उन कांति में भगवती की धमनी कोयल के समान, उनके हाथों के कंकन और शरणों के नूपुर बज रहे थे। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र से मंडित रतन मुकुट सुशोभित हो रहा था। वे मंद मुस्कुरा रही थी। उनका मुख कमल के समान सुशोभित हो रहा था। वे तीन नेत्रों से विभूषित थे तथा पारिजात के पुष्प नाल की पाते उनके शरीर की कांति रक्तवर्ण थी। वे लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थी और उनके शरीर रक्त संतन अनुलिप्त करुणा रस की सागर। वे भगवती प्रसन्न मुख का मंडल से शोभा पा रही थी। वे समस्त श्रृंगार वेश से विभूषित थी। वे देवी द्वैत भाव के लिए अन्य स्वरूपा परा, सब कुछ जानने वाली, सबकी रचना करने वाली, सबकी अधिष्ठान स्वरूपा, सभी वेदांतों द्वारा प्रतिपादित और शिशिरानंद स्वरूपिणी हैं। उन देवी को अपने सम्मुख स्थित देखकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन 15 देवताओं से भगवती अंबिका ने कहा, आप लोग मुझे अपना कार्य बताइए। देवता बोले, आप देवताओं के लिए अत्यंत दुखदायी इस शत्रु वटासुर को विमोहित कर दीजिए। उसे आप ऐसा विमोहित कर दे जिससे वह देवताओं पर विश्वास करने लगे और हमारे आयुध में इतनी शक्ति भर दीजिए जिससे यह शत्रु मारा जा सके। व्यास जी बोले, तब तथास्तु कहकर भगवती वही अंतर ध्यान हो गई और देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने भवन को चले गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रायां संहितायां षष्ठ स्कंदे देवी समाराधनाय देवकृत स्तुति वर्णन नाम पंचमो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।